आज हम वर्णमाला और विराम चिह्न से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? ओ, बाकी सब है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वर से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है। ई। निम्न में अंतस्य व्यंजन कौन सा है? अंतस्य व्यंजन वो है या यो है। निम्न अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? उ। काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। य का उच्चारण स्थान है तालु। र का विवरण वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। अंतस्य और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 8 होते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है दी, अरी, अगो, अ, दीर्घ। सघोष वर्ण कौन सा है? व। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ह। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ, द, य, आ, न, अ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ध। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52। हिंदी की ध्वनि केवल मुख से निकलती हुए हैं निरुनासिक स्वर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स, ह। अर्ध विवृत स्वर है ए। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं अघोष। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्य स्वर। सभी स्पर्श व्यंजनों में कौन से वर्ग में आते हैं? क, अच, प, आद। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ख, अछ, अठ, क, छ, अठ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। वह व्यंजन है अंतस्य। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्य व्यंजन है? ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि। प, फ, ब, भ, म व्यंजन है ओठ से। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ट वर्ग
उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ। अनु अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? य। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? इसके अंतर्गत कौन सा भेद नहीं आते हैं? कौन से नहीं आते हैं बताएंगे? विवृत स्वर नहीं आता है। कौन सा? विवृत नहीं आता है। विवृत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि बताइए। ड ढ। मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ड ढ। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ आ, अ आ, क ग। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज अय। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? श। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख ग बिंदी वाला डॉट। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? त। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट। कौन सा अमानक वर्ण है? सी। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? य। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ज। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? दिल्ली। श श श ह कौन से व्यंजन है? उष्म संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ध। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ज। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्क्रिय। इनमें से ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52। कौन सा वर्ण स्वर है? ए। स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों। दीर्घ, सुर, लुप्त तीनों। हिंदी
निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन कौन सा है? य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। यह महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? दूसरा चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज में। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? च। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की स्व ध्वनि तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च ज ञ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। आकाश। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त वर्ण। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। किस शब्द में री स्वर नहीं है? रिवाज। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान, सकल, सक्षम, सचल। निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ। हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के साथ आता है? अ के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पाश्चर्विक। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? अयोगवाह। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? श। निम्नलिखित कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है? ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। ए के उच्चारण स्थान का नाम कंठय तालव्य। कंठय तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतः नहीं है? ह नहीं है क्योंकि य लवा होता है। अघोष वर्ण कौन सा है? श है। हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सा है? च छ ज झ है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है?
त। हिंदी की स्पर्श अघोष सघोष महाप्राण दंतव्य व्यंजन ध्वनि है। थ। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ट, ठ, ड, ढ। हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है? त। निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सी दंतयोष्ठ है? व। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ट, ठ, ड, ढ। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंजन नहीं है? श। य और ल व किस वर्ग के व्यंजन में आते हैं? अंतस्य व्यंजन। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च समृद्ध। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ज। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज, च, छ, ज, झ। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्प्रिय। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। कौन वर्ण घोष नहीं है? त। विराम चिन्ह पढ़ेंगे अब। किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? बी। इनमें कौन सा निर्देशन चिन्ह कौन सा है? डी। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? बी। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ए। ट्रिपल एक्स 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 रेखा चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? द्विरुक्ति। योजक। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? सुनो 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 गा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम। बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक। विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है?
अंग्रेजी। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ए, अल्प विराम ऐसे होगा। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। ए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? ए होगा, कॉमा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? सी, समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? बी, वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बी, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, रामू जो बड़ा अच्छा लड़का है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह है अल्प विराम। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? उचित विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है अल्प विराम। जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। कारणवाचक क्रिया विशेषण के में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उद्वरक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समासिक चिन्ह। भूल सुधारने वाला शब्द में किस त्रुटि को मही देखने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार कोष्ठक। विवरण चिन्ह को पहचानते हैं। बी, अनुरक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाना जाता है। ए, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी के किस नाम से अभिहित किया गया है? रेखा। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? त्रुटि विराम। लघुता सूचक चिन्ह को पहचाने। डी बराबर। लघुता नहीं, सॉरी, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। डी बराबर। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। डी। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। ए। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं चाहिए
कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर समाप्त होता है।